साउंड टेक 7 एक्शन। दीजिए, आप भी अपनी राय दीजिए। सतीश जी बताइए, सीमा कौन लांग रहा है? इस तरफ से हो रहा है या दोनों तरफ से हो रहा है? देखिए, आज जो आप चर्चा कर रहे हैं कि कोई कह रहा है सरेआम वीडियो जारी करके, मैंने तो आपका देखा कि उसमें तो लिख रहा है लोकसभा में गोली मार देंगे। जहां तक मेरी, आप अगर वीडियो दिखा ही रहे तो एक बार और दिखा दीजिए। अगर ऐसा कोई बयान दे रहा है, चाहे वो कैसा भी अपराधी हो, देश के लिए खतरा हो, और वीडियो जारी हो, वीडियो अभी तक बना रहे, आप दिखाएं, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो, इससे बड़ा और खतरा देश के लिए क्या हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात, देखिए, जो खतरे की बात है, अचानक से कहीं ऐसा तो नहीं है। मानते हैं कि राहुल गांधी हो सकता है अपने पार्टी के लिए, अपने सब के लिए हो सकता है खतरा, देश के लिए वो खतरा नहीं है, ये मैं कह रहा हूं, मेरा अपना मानना है। क्योंकि हाँ, ये हो सकता है, भाजपा वालों से आप बात करिए मानव जी, तो जब कहते हैं वो कि जब तक राहुल गांधी है तब तक तो बीजेपी का चंगा है, तो कहीं राहुल गांधी को भी वाकई में खतरा तो नहीं हो रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। अगर चीन का खतरा गिनाता है राहुल गांधी, जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बुलाता है राहुल गांधी, जब वो जात की गणना की मांग करता है और आप मान लेते हैं और फिर आपको कई ऐसी चीजों से आगाह करता है, तो खतरा है, देश के लिए खतरा है क्या? आपको हो सकता है खतरा हो, लेकिन खतरे का मतलब ये नहीं आप उस तरह से जवाब दीजिए। लेकिन ये आदमी, जो भी व्यक्ति हो, इस तरह से दुस्साहस कर रहे हो, सूर्य हम करें, वो भी एक नहीं 25, राहुल गांधी समेत लोकसभा का नाम है उसमें। आप देखिएगा, हमको लगा ऐसा देखने में, हो सकता है गलती हो गई है कि नहीं? तो ये तो आप कहां ले जा रहे हैं? अब हो सकता है कल को साजिया इल्मी भी हाथ में बंदूक लेके आवे यहां। अच्छा। अरे नहीं नहीं, अरे शाजिया जी क्यों बंदूक लेके आए? बोल रहे हैं, देखिए, अरे आप जानते हैं शाजिया को, आपके साथ काम किया है शाजिया ने, ऐसे मत बोलिए। अरे नहीं ना, अरे शाजिया को हम जानते हैं, बहुत अच्छी महिला है। हम ये कह रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में अगर इस तरह की स्थितियां बनाई जाएंगी तो कल को क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, और क्या चीज को अंजाम दिया जाएगा, ये कोई बात है? ठीक है, इस तरह से चलेगा देश। तो एक काम करिए सतीश जी, एक काम करिए फिर सतीश जी, आपने बहुत बढ़िया कहा, आपने अच्छा कहा, राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए, देश के लिए खतरा नहीं हो सकते, ठीक है। तो बीजेपी, आरएसएस, क्या उनके बारे में भी आपकी यही सोच है कि वो देश के लिए खतरा नहीं है? देखिए, मैं कोई भी जो हमारे देश का अंग है, जब तक कोई गलत काम नहीं करता है तब तक मुझे सब स्वीकार है। हमें राइट भी स्वीकार है, हमें लेफ्ट भी स्वीकार है। Okay. लेकिन जो हिंसा की राजनीति करेगा, जो कानून को अपने हाथ में लेगा, जो बेमनस्ता फैलाएगा, वो कोई भी हो, किसी भी दल का हो, सरकार में हो या सरकार के बाहर हो। मैं आपको तंज में एक बात कहता हूं कि अगर सोरोस खतरा है तो एप्स्टीन से मिलने वाले लोग खतरे नहीं है क्या देश के लिए? एप्स्टाइन क्या बोलते हैं उसको, ये खतरा नहीं है क्या? बताइए आप, या आप सब लोग बताएं। मतलब वो नहीं है, आप वाद विवाद करिए, लांछन लगाइए, आरोप लगाइए, और जो भी कुर्सी है उसकी इज्जत करिए, तभी तो ये देश चलेगा। मैं तो लोकतंत्र की भी बात नहीं कर रहा। सतीश जी, तो एक उसी तरह की कुर्सी, स्पीकर की कुर्सी भी तो है, जिसकी इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। सम्मान हो रहा है क्या उसका? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और स्पीकर साहब को भी स्पीकर की कुर्सी का सम्मान करना चाहिए। ओके, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है। कोई किसी का मजाल नहीं है कि स्पीकर साहब के चेंबर में जाके कुछ कर दे, ये तो कोई इजाजत नहीं देगा। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी इसकी इजाजत देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। अरे प्रियंका जी खड़ी थी वहां पर, आप कह रहे हैं राहुल गांधी उसकी इजाजत देंगे या नहीं देंगे? प्रियंका जी खड़ी है सतीश जी वहां पर। अरे भाई, यहां हम लोग भी खड़े हैं, तो क्या ये लोगों ने किया क्या? देखिए, अरे ये मत कहिए कि जो कांग्रेस के सांसद स्पीकर के चेंबर में गए वो राहुल गांधी की मर्जी के बगैर चले गए, या फिर जो प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ गए थे। सुनिए सुनिए सतीश जी, एक सेकंड, सतीश जी एक सेकंड, सतीश जी एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड। आपने कहा आप नहीं मानते कि राहुल गांधी इसकी इजाजत देंगे। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि प्रियंका जी खड़ी है वहां पर, राहुल गांधी की जानकारी और मर्जी और परमिशन के बिना वो गए होंगे वहां स्पीकर के चेंबर में, और प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास महिला सांसद गई होंगी राहुल गांधी की मर्जी के बिना। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं सतीश जी। देखिए, मैंने आपसे जो कहा उसका आपने गलत अर्थ निकाल लिया माना। मैंने कहा कि भाई पार्टी नेतृत्व का तो फैसला होगा कि भाई आपको वहां प्रदर्शन करना है, अपनी आवाज उठानी है, आपको बदतमीजी करनी है, बहस करनी है, कॉलर पकड़ना है। मैंने इसकी बात कही कि इसकी इजाजत नहीं दी होगी। आप बात समझिए, दोनों को अंतर कीजिए। लेकिन राजनीति में तिल को ताड़ बनाना और ताड़ को तिल बनाना, प्रोपेगेंडा की जब हालात हो जाते हैं, जब डिस्टॉर्ट किया जाता है, डिस इंफॉर्मेशन का जमाना होता है, इसी तरह से चीजों को काटा जाता है, इसी तरह से चीजों का जवाब दिया जाता है, इसी तरह से चीजों को बढ़ाया जाता है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। और जांच चल रही है, चलने दीजिए। जांच में हम लोग कहां है भाई? जांच स्पीकर, अभी आपने बताया कि स्पीकर साहब के यहां से कुछ नोटिस जारी हुआ है, वो अपना कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, जो हो हम लोग भी जान जाएंगे कि हाँ भाई ये लोगों ने जबरदस्ती वहां पर क्या कहते हैं, घूसाबाजी की, बदतमीजी की, तो वो भी देखने के लायक होगा। हाँ, हमें भी पता चले, लेकिन अब तक तो ये नहीं मालूम चला।
नहीं, वो जो नोटिस वहां से आया सतीश जी, वो तो एआई वीडियो के लिए आया है। कांग्रेस पार्टी ने एआई वीडियो कुछ बनाया था, वो शेयर कर दिया कई हैंडल से, उस पर आया तो भाई नोटिस। हमारा ये कहना है, देखिए स्पीकर साहब के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव की भी बात है। मैं जानने का इच्छुक हूं, और सच में वाकई जानने का इच्छुक हूं कि अगर स्पीकर साहब का चैम्बर या स्पीकर साहब को, चाहे प्रधानमंत्री जी के आसन के इर्द गिर्द अगर कोई वाकई सुरक्षा का खतरा होता है, तो यह देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है माना कि अगर कोई खुलेआम वीडियो जारी करके कहे कि ऐसे किसी को मार देंगे, गोली मार देंगे, वो खतरा नहीं है क्या? बोलिए, यहाँ पर 3 6 कितने लोग हैं, सबके मुंह से यस नो बुलवाइए। बहुत बड़ी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये प्रोफेसर रविकांत और शाजिया इल्मी, बुलाइए जरा शाजिया को भी स्क्रीन पर। आपने पहले शाजिया आप बोलना चाह रही, बोलिए शाजिया, बोलिए आप, चलिए बोलिए। देखिए, दो बातें यहाँ पे आपके चैनल में इस वक्त मौजूदा, और मैं ये बात किसी तलखी के साथ नहीं माना, बहुत ही प्रेम के साथ और फैक्चुअली कहना चाह रही हूँ कि आपके शो में भी 7 लोग बैठे हैं। 7 में से 5 जो है आधिकारिक और अनाधिकारिक प्रवक्ता है कांग्रेस के और ऑपोजिशन के। 2 हम लोग हैं, मलूक जी जो बात कर रहे हैं और मैं बात कर रही हूँ। तो अब आप ये बताइए इस बात को कि आपको लगता नहीं कि मौका बराबर मिलना चाहिए? बिल्कुल, यानी कि अगर रेशियो देखें तो 2:5 है। हमने सुना भी उन्होंने क्या कहा। तो मुझे लगता है कि हर 2.25 लोगों के लिए मुझे बोलने का मौका दिया चाहिए, अगर सीधा हिसाब। अच्छा, अब मैं 30 सेकंड में बोलूं, शाजिया 30 सेकंड में बोलूं, शाजिया 1 सेकंड, शाजिया 30 सेकंड में बोलूंगा, शाजिया 30 सेकंड में बोलूंगा, क्योंकि आपने देखिए ना आप 30 सेकंड में बोलूंगा। एक मिनट, आप रुक जाइए, रुक जाइए, बंद करिए। ओके शाजिया, अब आपने क्योंकि देखिए 2:5 का ये आरोप लगाया, तो मुझे बोलना पड़ेगा। इसमें 2:5 इसको मत देखिए, और वो इसलिए मत देखिए क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर बीजेपी के खिलाफ है तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के भी खिलाफ है। ठीक है, आम आदमी पार्टी को अलग करिए। सतीश जी और विनोद जी जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी अपनी राय हो सकती है, और मैं जितने भी मुद्दे उठेंगे, आरोप लगेंगे, आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगा। आप बोलिए शाजिया, बोलिए, चलिए जवाब। नहीं, आप देखिए मानव जी, आप मेरे और भी सवाल थे और आप मुझे बोलने का वक्त दे रहे, तो कोई फायदा नहीं है। बोलिए। नुमाइंदगी मुझे बैठने की भी जरूरत नहीं है। तो हम सब लोगों ने लगातार इन 2 पत्रकारों को 1000 बार सुना है, और 1000 में 1000 बार इन्होंने जाहिर है सिर्फ और सिर्फ भाजपा के खिलाफ नफरत उंडेली है। मैंने आज तक भी इन 2 पत्रकारों को कभी भी भाजपा या मोदी के बारे में कोई अच्छी चीज कहते हुए नहीं सुना है। तो मैं तो उनको यही मानूंगी कि वो भाजपा के खिलाफ उनकी सारी पॉलिटिक्स है। अच्छा, एक तो ये बात रही। तो मैं बताना चाहती हूँ, मुझे लगता है डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से पत्रकार है, मेरे खिलाफ से वो एंटी बीजेपी एक्टिविस्ट है, जो जर्नलिस्ट भी अपने को जर्नलिस्ट भी कहते हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अब दूसरी बात, बहुत सारी बातें मानव जी नहीं, लेकिन किसी पर पर्सनल मत करिए ना शाजिया, पर्सनल मत बोलिए। अच्छा, आई विल गो मानव, ब्रांड मत करिए किसी को। मैं नहीं बोलूंगी, नहीं मानव, नहीं, किसी को ब्रांड मत करिए ना, उनसे असहमति जता लीजिए, जवाब दे दीजिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। मानव जी, बोलने का हक नहीं मुझे। अरे बोलिए, पर ब्रांड मत करिए किसी को। मैं कह रहा हूं पर्सनल कमेंट किसी पे मत करिए। उनको भाजपा में कुछ अच्छा नजर नहीं आता, सिर्फ जहर उगलने के लिए आते हैं, और इसीलिए वो टीवी पे आते हैं। मैं बिल्कुल कहूंगी, 1000 बार कहूंगी, डंके की चोट पर कहूंगी। दूसरी बात, तीसरी बात, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप नहीं, आपके चैनल के जरिए, कि उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं हुआ है। सबसे पहले तो मुझे लगता है जो इंसान जिसने भी राहुल गांधी के खिलाफ ये कहा है, मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने उनको कुछ पैसे पकड़ा दिए हैं कि भैया कुछ हमारे खिलाफ करो। तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानती कि उसका भाजपा से कुछ लेना देना है, क्योंकि राहुल गांधी को उससे सिंपैथी मिल रही है। देखिए, वो पत्रकार जो उमड़ कर आते हैं जहर उगलने के लिए, कैसे एक्साइटेड हो गए। तो जाहिर सी बात है, अगर राहुल गांधी जी को फायदा अगर हो रहा है इस धमकी से, तो राहुल गांधी के नहीं किसी ने कुछ ऐसे कहा होगा, सुपारी दी होगी कुछ करने के लिए। दूसरी बात, तो मैं कतई यकीन नहीं करती कि इसमें भाजपा का कुछ भी लेना देना है। सब तरह के लोग होते हैं, और पता नहीं कांग्रेस का कौन सा नेता हो जिसने कहा भैया बोल दो। बड़ा आसान है बोलना तो, और पुलिस ने पकड़ लिया उसको। एक और बात जो कहा जा रहा था कुछ नहीं हुआ है, तो एक और बात मैं क्लियर कर दूं, लेटेस्ट ये पुलिस ने पकड़ लिया उसको, और पता चल जाएगा कि कांग्रेस के किस नेता ने कितने उसको पैसे दिए थे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। बोलिए, बताइए, देश की सुरक्षा के लिए राहुल गांधी खतरा है, लेकिन बीजेपी अरेस्ट नहीं करेगी क्योंकि वो शहीद नहीं बनाना चाहती राजनीति में राहुल गांधी को। बोलिए। ये तो अब बीजेपी के प्रवक्ता बताए कि आपका जो गृह मंत्री है वो भजिया तलने के लिए है क्या, कि राहुल गांधी जी अगर इतना ही खतरा है तो आप क्या कर रहे हैं? आपके पास नहीं हुआ, आप बताइए। वो बात करने का नहीं, और क्या है ना भाई? अरे शाजिया, बोलने तो दीजिए भाई, बोलने तो दीजिए। आप बोलने नहीं दे रहे थे माना मुझे। अरे कमाल हो गई है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो प्रवक्ता थी उसी तरह की बीजेपी, वो आपको सुन रहे थे भाई, उनको तो बोलने दीजिए। बकते रहना, कुछ भी उल जुलूल बकते रहना। और मुझे तो ये ठीक लग रहा है मानक जी, अंग्रेजों को भी लगता था कि महात्मा गांधी उनके लिए खतरा है, और ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, वहीं से सीख करके आए हैं। पुरखेर के वही करते थे ना, वो दलाली तो वही करते थे। अब उनके लिए राहुल गांधी को, सतीश जी की बात बिल्कुल ठीक है कि ये बीजेपी के लिए खतरा है कि काहे के लिए खतरा है, तकलीफ तो ये उनको है। और दूसरा, जो ये अभी इतना आर्गुमेंट दिया, अरे साहब उसमें देश कहां है? हाँ, ये बात अलग है, सतीश जी ने जो बात नहीं कही मैं जोड़ देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह लगता है कि वही देश है, इसके अलावा देश नहीं है।
क्योंकि इन्हें तो केवल मनु भाई एक सेकंड में अभी मौका दूंगा। मनु भाई एक सेकंड रुक जाइए, अभी मौका दूंगा। उसका मतलब एक सेकंड। केवल देश है। दूसरा, हाँ। मैं एक बात और कहूंगा कि जिसने राहुल गांधी जी और 25 सांसदों के खिलाफ गोली मारने की बात कही है, जो कह रहा है मैं करणी सेना का हूं, बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है कि कांग्रेस ने पैसा दिया होगा, तो मैं कह रहा हूं ठीक है, उस कांग्रेस के आदमी को भी गिरफ्तार कीजिए और ये जो करणी सेना है इसको प्रतिबंधित कीजिए। अदरवाइज इस बात को ध्यान रखिए कि मैं ये मानूंगा कि करणी सेना का जो गुर्गा है वो आपका गुर्गा है। वो जो ओम बिरला का नाम लेकर के कहता है, वो नरेंद्र मोदी की जय कह करके राहुल गांधी पर गोली मारने की बात कहता है, मैं ये मानता हूं कि ये गुर्गे हैं और इन्होंने पाले हुए हैं, तमाम सेनाएं इन्होंने पाली हुई हैं, इन पर वीडियो बनवाने, झूठी अफवाहें फैलाने, लोगों को धोखा देना, हिटलर ने काम किया था ना, काम तो आप कर रहे हो। मनु भाई अभी मौका दे रहा हूं आपको, रुकिए ना एक सेकंड। मनु भाई मौका दे रहा हूं, रुकिए ना, अभी आपको जवाब देने का मौका दूंगा। और राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी एलओपी ही नहीं है, राहुल गांधी जी इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, राजीव गांधी जी के बेटे हैं, जिनका असैसिनेशन किया गया। उनके लिए इस तरह की धमकी देना ये बताता है, और वो करणी सेना अभी भी खुली छूट है उसको। इसका मतलब है कि ये वहीं से कराया जा रहा है, ये ऑपरेट वहीं से कराया जा रहा है। इनकी मानसिकता गौरसेवादी है, जो अच्छा प्रोफेसर साहब गॉड से था, ओके ऑलराइट सावरकर था, अंग्रेजों के खिलाफ आप रुकिए प्रोफेसर साहब, रुकिए ना एक सेकंड। अंग्रेजों के प्रोफेसर साहब अरे रुकिए था। आप रुकिए तो सही प्रोफेसर साहब। गांधी के छाती पर गोलियां मारी थी, लेकिन किसी अंग्रेज को नहीं मारी थी। ओके, अब रुकिए, निकम्मे और देश के गद्दार लोग हैं जो हमारे देश में केवल और केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये एक्सपोज ठीक है।